Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. So, what were we seeing the last class? सर हमने बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स देख लिए थे। हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट? हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था। क्या मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था? IUPAC nomenclature, yes sir. स्टार्ट कर दिया था मैंने। वर्ड Yes, रूट sir. तक हो। Yeah. Let's proceed. Just a minute. हम बता रहे थे आपको मध्य में वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है ना। यस सर। सफिक्स दो टाइप के होते हैं और प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, राइट? प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये सब मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। और फिर हमने वर्ड रूट के बारे में बात किया था, कितने कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे वर्ड रूट को, है ना? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना? अप टू कहां तक बात किया था? अप टू हमने सर अप टू कार्बन 20 आइकॉस आइकॉस। लास्ट टॉक था क्या? उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया आपको। नो सर। ओके, The total number of fields हमने available. बात कर लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था वर्ड रूट के साथ साथ यहाँ पे होता है सफिक्स और आगे डालते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यही सीक्वेंस होता है। अरे बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकते हैं? हर एक नाम में प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी होगा। प्राइमरी सफिक्स जो है कंपलसरी होता है, मस्ट, ये कंपलसरी है। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, इन और आइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना? जो हमने किसके अंदर पढ़ा क्लासिफिकेशन में? एलिफेटिक के अंदर पढ़ा। ये साइक्लिक यस सर। कंपाउंड्स में ये सैचुरेटेड और ये दोनों अनसैचुरेटेड। अगर सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम अल्केन। तो सफिक्स जो है एन आएगा। सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा उस पे। और अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन आएगा, अल्कीन है वो। और एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सफिक्स में जो है आइन आएगा। ये प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन को लेते हैं। नोट कर लिया? यस सर। पहले हर Yes, हम sir. इंडिविजुअली देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स लेंगे और बाकी रूल्स वगैरह पढ़ लेंगे। Now talking about a secondary suffix. Secondary suffix basically functional group होता है। This is functional group. अब फंक्शनल ग्रुप हर एक कंपाउंड में नहीं होता है ना। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो कंपलसरी इंडिपेंडेंट है ना। हाइड्रोकार्बन्स में फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं, पर बाकी जो कंपाउंड्स अल्कोहल्स है,
कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जहाँ फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वहां पे सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा अलॉन्ग विद प्राइमरी सफिक्स। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बिकॉज वही हमारे सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे, और उनका सफिक्स जो है किस प्रकार से हमें ऐड करना है। You can make a table having 3 columns: class, functional group, and secondary suffix. अल्कोहल्स, जो अल्कोहल्स कंपाउंड्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। OH को देख के आप पहचान सकते हो कि अल्कोहल है ये नहीं है। अगर वो अल्कोहल है तो उसका सफिक्स होगा ऑल। सफिक्स क्या होगा? ऑल। लास्ट में ऑल डाल देंगे। फॉर एग्जांपल एक कार्बन है तो एक ही कार्बन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ मीथेन ही होगा, तो उसका एक कार्बन का है तो मिथ, और बिकॉज एक कार्बन का है तो इन आयन पॉसिबल नहीं है तो एन ही होगा, तो हम प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे एन, मीथेन। और मान लीजिए उससे एक कार्बन वाले कंपाउंड तो OH हो गया तो हम बोलेंगे मीथेनॉल, मीथेनॉल। विल सी एग्जांपल्स पर लिख लीजिए। ऐसे अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स ग्रुप जो होते हैं उनका फंक्शन ग्रुप होता है CHO एंड सफिक्स इज आल। कीटोन्स, ओम, सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। बस सर छोटा कर देंगे। सर ये क्या लिखा सर? कनाडा क्या सर ये? क्या बोल रहे सर हो? ये सेकंड लास्ट, सर जो सेकंड लास्ट में लिखा है आपने क्लास, इसका नाम क्या है? कनाइडर? ग्लास, ग्लास कहाँ पे है? नहीं सर, सेकंड लास्ट जो आपने नाम लिखा है ना उसमें क्लास में, क्लास है, अच्छा, क्लास ग्लास। साइनाइड, फंक्शन। साइनाइड बोल रहे हो? दिस इज यस सर, साइनाइड, साइनाइड। साइनाइड, CN। ओके। सर नाइट्राइल है तो नाइट्राइल है। हाँ, नाइट्राइल, नाइट्राइल सर नाइट्राइल, सर NITRILE। एसिड क्लोराइड्स में सर COCl है ना, हाँ, COCl। और उसके बाद
सेकेंडरी Oil, सफिक्स oil, OYL, oil chloride. ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप्स है। Alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acid chlorides, acid amides, cyanides, amines, isocyanates। और वो जब वो ग्रुप्स, ये ग्रुप देख के आप पहचानें कि हाँ ये पर्टिकुलर क्लास का कंपाउंड है, तो उसका सफिक्स जो इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये आपको लर्न होना चाहिए दिस ऑल थिंग्स, क्या सफिक्स यूज करना है। ऐसे बैठे बैठे एक बार देख लो, लर्न तब होगा जब इसको बार बार हम यूज करते रहेंगे। एज यू कीप ऑन यूजिंग दिस फ्रीक्वेंटली, अपने आप लर्न हो जाएगा। सर ईस्टर तक लर्न है। क्या? सर ईस्टर तक लर्न है। अच्छा लर्न है तो वेरी 2 मिनट रुको ना। सर एक बार पूरा अच्छे से वो छोटा कर दो ना, मतलब एक पूरे स्क्रीन में पूरा चार्ट है तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। अच्छा अच्छा। स्क्रीनशॉट में फिर क्लियर नहीं आता है सर। बेहतर है कि आप लिख लीजिए। हाँ सर। सर लिख भी लिया सर, लेकिन एक रेफरेंस के लिए भी। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसमें। ओके डन। यस सर। आगे बढ़े। लेट्स गो। तो ये थे सेकेंडरी सफिक्स। हम बात करें प्रीफिक्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द प्रीफिक्सेस। पहले बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स भी जो ना, ये कंपलसरी नहीं है, सब जगह पे नहीं आता है ना। अगर मान लो जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओपन चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्लोज चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। यस तो सर। प्राइमरी प्रीफिक्स का पर्पस यही होता है कि वो बस ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। ये समझने के लिए आगे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर वो ओपन चेन मॉलिक्यूल है ना, तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इन केस ऑफ open chain molecules, there is no need of primary prefix। कोई आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। In case of closed chain, we add a primary prefix as cyclo। जो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्लोज चेन मॉलिक्यूल्स जो है हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि साइक्लो, बाईसाइक्लो,
Spiro जैसे bonds. So only for closed chain molecules we are going to use this kind of prefixes, cyclo, bicyclo or spiro. तो ये साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कैसा पहचानने का, दैट वी विल सी लेटर. जैसे हम करेंगे आईयूपीएससी उस टाइम आपको बताएंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन. अब एक ही बात ध्यान में रखना है, प्राइमरी फिक्स ओपन चेन मॉलिक्यूल्स से हम यूज नहीं करना है. क्लियर? डन? क्लियर? Yes. उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कार्बन चेन को इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, परंतु ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है. दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स. दे आर आल्सो अटैच्ड टू द कार्बन चेन. जैसे अब ये कार्बन चेन को OH ग्रुप जुड़ा है, हम जानते हैं कि OH ग्रुप जो है क्या फंक्शनल ग्रुप है. ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. जब हम बोलते हैं कि ये अलग से ग्रुप इस कार्बन चेन को जुड़ा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए सफिक्स, है ना, ये सफिक्स. पर मान लो कोई कार्बन चेन है, इसको जो है Cl जुड़ा है इंस्टेड ऑफ OH. इस Cl एक फंक्शनल ग्रुप? नो. तो जो भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स बोलते हैं. जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं. तो जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, दे एक्ट लाइक प्रीफिक्सेस. ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं. फंक्शनल ग्रुप्स आर सेकेंडरी सफिक्सेस एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस. एंड कौन है सब्स्टिट्यूएंट? जो भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो सब कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है. हम कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी लिख लेते हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं. और उनका प्रीफिक्स हम किस प्रकार से यूज करें. जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स है Cl, Br, बच गए ना, F बच गए. हैलोजेंस आर वेरी कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स. इससे प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, फ्लोरो, ऐसे ही कुछ और अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, then अल्कोक्सी मतलब क्या पता है? यहाँ पे R जो है ना, कोई भी अल्क मतलब इट कैन बी मिथ, इथ, प्रॉपर, ब्यूट, कुछ भी. CH3 होगा, C2H5 होगा. अगर मानो ये OCH3 है तो हम बोलेंगे मानो ये OCH3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्क के बदले क्या आ जाएगा? मिथ आ जाएगा. दिस बिकम्स मिथॉक्सी. दिस बिकम्स मिथॉक्सी. ऐसे ही मानो यहाँ पे C2H है, क्या होगा? नाम क्या हो जाएगा? C2H5 है तो इथॉक्सी, है ना. अगर यहाँ 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो जाएगा. 3 कार्बन है तो फिर प्रोपैक्सी हो जाएगा. जनरल नाम दिया हमने अल्कोक्सी. सर वो OR का क्या लिखा है आपने? OR के आगे अल्कोक्सी, अल्क, ALK, अल्कोक्सी. अल्क is meth, eth, prop, but, whatever, etc. ये कुछ है, कुछ बेसिक जो फ्रीक्वेंटली उसमें बता रहा हूँ. बाकी जो है while solving you will see some more. कुछ बीच में आ जाएगा. वे यस सर हो गए. तो अभी हम
हमने जो है वर्ड रूट किया है, प्राइमरी सफिक्स किया है, सेकेंडरी सफिक्स किया है, प्राइमरी प्रीफिक्स किया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स किया है, ये सब देख लिया। ठीक है, अभी हमको पहचानते आएगा कुछ हद तक। अब हमको रूल्स देखना है, कौन से रूल्स का पालन करके जो है ना इसको और बेहतर तरीके से हम नेमिंग कर सके। इससे पहले कि हम रूल्स के अंदर जाए, मैं चाहता हूँ कि एक और टॉपिक आपको सिखा दूं। क्या आप सीखने के लिए तैयार है? यस सर। यस सर। यूपीएससी नॉमिनेशन एक और छोटा टॉपिक पढ़ा देता हूँ मैं, ताकि कहीं पे यहाँ वहाँ पे शायद जरूरत पड़ जाए। टाइप्स ऑफ कार्बन। किसी को पता है कार्बन के टाइप्स? एवरीबॉडी नोस ऑलरेडी? सर डायमंड ग्रेफाइट वो वाले। हाँ बात है। फिर वो तो एलोट्रोप्स है ना? वो एलोट्रोप्स है ना? हाँ, देयर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हम सर उसके 1 बारे में डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन वो। हाँ वो वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको वही चाहिए। टाइप्स ऑफ कार्बन देखो कौन कौन से होते हैं। 1 डिग्री मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। टर्शरी। लिख लिया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। इसके अलावा सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हो गया? यस सर। एलाइल कार्बन, विनाइल कार्बन, बेंजाइल कार्बन, और क्या होता है ना, एसिमेट्रिक कार्बन। जानते होंगे आप ये सब? नो सर। देते हैं आप। ओ सर, कभी नाम भी नहीं सुना। ऐसा कैसा? यस सर, नहीं जानते। कोई बात नहीं, फिर मैं आराम से पढ़ाता हूँ इसको टॉपिक। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन्स है। लिख लिया आपने पहले नाम? आई वन बाय यस वन बात सर। करेंगे इनके यस बारे में। सर। अभी हम जब भी कार्बन चेन कोई 1 मॉलिक्यूल ले मिनट लेंगे, सर। कोई बात नहीं, आप लिखते रहो, मैं बोलता रहता हूँ। तो जो भी अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत सारे कार्बन से ही बना है। तो अगर कोई पूछता है ये बताओ भाई ये कार्बन किस टाइप का कार्बन है, तो आपको बोलते आना चाहिए। हर एक कार्बन का जो टाइप होता है आपको बोलते आना चाहिए, हाँ ये ना एराइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है ना। इस तरह से हमको पहचानते आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बिकॉज पूरा कार्बन कंपाउंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन को पहचानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले कौन सा लिखा हमने? प्राइमरी कार्बन। द कार्बन to which only one carbon is attached is called primary carbon. जिस कार्बन को सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। डेफिनेशन सब लिख लीजिए टकाटक, है ना।
उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल्स। CH4। लिख लिया? यस सर। दूसरा क्या है? सर सेकेंडरी। सर डेफिनेशन लिखाते ही एग्जांपल दे दो ना, मतलब डेफिनेशन और ये साथ में रहेंगे। ठीक है, स्मॉल एग्जांपल्स देते हैं। तो जैसे प्राइमरी लिखा है आपने, फॉर एग्जांपल अभी एक कार्बन चेन है CH3 CS। अगर किसी ने पूछा यहाँ प्राइमरी कार्बन को पहचानो, तो बताओ कौन से कार्बन को सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है? सर A B C। सर A एंड C। A and C, तो A and C आर प्राइमरी कार्बन हियर। ठीक है, जिस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ओके, सर H को भी तो जुड़ा है सर। क्या बोल रहे हो? सर उसमें एग्जांपल में सर जो आप दे रहे थे उसमें H में भी तो एक ही कार्बन था ना S मतलब सर। H2 में एक ही कार्बन है ना यहाँ पर अटैच। H2। यस सर, इसमें जो एग्जांपल में H2 के साथ टाइप्स भी ऑफ एक ही कार्बन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन। तो हाइड्रोजन कहाँ से बीच में आ गया? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उसका अटैच्ड है ना एक ही कार्बन। तो क्या करे बताओ, क्या करे? मार दे उसको? तो इसको भी कंसीडर करेंगे। सर वो कहना अरे चाहता है एक ही कार्बन अटैच्ड है। एक मिनट, डेफिनेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना? यस सर। और कार्बन के डेफिनेशन के अंदर क्या, जिस कार्बन को एक कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो ये सब जगह सिर्फ कार्बन ही है ना, तो हाइड्रोजन क्यों इन्वॉल्व करेंगे बीच में? वाई शुड इन्वॉल्व हाइड्रोजन? अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन इन्वॉल्व करने का, हम बाद में बात करें जरूर। जैसे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है? जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोलता है प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सा है इसके अंदर, तो वो सिंपल डेफिनेशन है उसका कि जो प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे आपने बोला कि ये प्राइमरी कार्बन है ना, ये प्राइमरी कार्बन है, तो जो हाइड्रोजन इस कार्बन को जुड़े हुए हैं ना, वो सबको बोलेंगे हम प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है? सर बीच वाला क्यों नहीं है सर, एक बार बता। सर वो सेकेंडरी में आएगा ना बीच वाला। इसीलिए ना, आप समझ रहे हैं? तो मेरा टीचिंग पैटर्न आपको समझता है, इसीलिए ना मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप बीच में बोलते हैं कि सर हमारे हिसाब से कराओ, तो गड़बड़ होता है। इसीलिए पहले सब टाइप पढ़ाता हूँ, फिर एग्जाम्पल देता हूँ। यस सर, ऐसा ही कीजिए। क्योंकि आधा अधूरा में क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ, मुझे पता है आप यार बी से क्वेश्चन निकालेंगे जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जब पढ़ाया नहीं उसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे आंसर करूंगा मैं? एक बार मैं पूरा पढ़ा दूं, फिर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वैलिड है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में भी आएगा, बिकॉज पढ़ चुके हैं, है ना? तो मेरा स्टाइल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ? सर अपने स्टाइल से पढ़ाइए आप। है ना? फिर द कार्बन टू विच ओनली 2 कार्बन एटम्स are attached is called as secondary कार्बन। जिस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। आप लिख लो, जो समझ में आ रहा है समझ लो, इजी बात है। मैं समझाऊंगा, एग्जांपल से दूंगा आपको। वैसे ही प्राइमरी डेफिनेशन क्या होगा बताओ? तो लिख सकते हैं प्राइमरी का, टर्शरी का। टर्शरी में क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? द कार्बन टू विच 3 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन। लिख लेंगे? लिख लेंगे। वैसे ही क्वाटरनरी का क्या होगा? क्वाटरनरी का क्या होगा? द कार्बन टू विच 4 कार्बन अटैच्ड इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। यहाँ तक डेफिनेशंस लिख लो, इसका आगे मैं बोलता हूँ। ठीक है सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एक जैसे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। डेफिनेशंस पर लिख लो टकाटक, उसके बाद एग्जांपल्स में फिर समझ में आएगा सब कुछ क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब हम बाकी जो कार्बन समझने पर उसके बारे में बात करते हैं। ये अलग इंडिविजुअल है हर एक। 5वां नंबर क्या बताया था मैंने आपको? अलाइल कार्बन सर। सर रुकिए ना सर, डेफिनेशन
हाँ रुका हूँ आपका हो जाएगा, मुझे बताओ फिर। हो गया सर। सबका डन? यस सर। Yes, sir. नो सर। यस सर हो गया। हो गया सर। सर वो क्या ब्रांच है कि बैंडेड है? है सर ये bonded. The carbon attached to double bonded carbon is called allyl carbon. The carbon attached to double bonded carbon is called allyl carbon. जैसे यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को जो अटैच कार्बन होता है उसको बोलते हैं allyl कार्बन। डन? यस सर। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच्ड है उसको बोलते हैं विनाइल कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बन। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना, उसको एग्जांपल रहेगा। The carbon to which benzene ring is attached is called as benzyl carbon. जिस कार्बन को बेंजीन रिंग अटैच्ड है उसको बोलते हैं बेंजाइल। डन? 2 सेकंड सर। यस सर। अब लिखते बहुत स्लो यार। यस सर। सर आप हो गया बड़े सर। फास्ट सर, बहुत फास्ट लिखते हो सर आप। सर आप बहुत फास्ट लिखते हो उल्टा बोल सकते हैं ना हम, आप बहुत स्लो लिखते हो करके। सर। लास्ट वाला क्या था? टिकल। एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन।
कौन आवाज कर रहा है? म्यूट योरसेल्फ। एक मिनट। कार्बन टू विच जिस कार्बन को चार, हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 4 बॉन्ड बनाए और चारों के चारों जो ग्रुप अटैच्ड है उसको, वो सबके सब डिफरेंट रहे, तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। चारों ग्रुप इस कार्बन के जोड़े डिफरेंट रहे तो देन दिस कार्बन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। सर ए बी और जो एलिमेंट है ये कार्बन होने जरूरी है, कोई और एलिमेंट भी हो सकते हैं? क्या बोले, फिर से बोलो। सर जैसे कि जो हमने इसका तो बॉन्ड बनाया है ना ए बी और क्यू के, नहीं, कुछ मतलब भी जो हो सकता, एलिमेंट कुछ है भी, इससे आप 4 कुछ एलिमेंट, भी, ये कार्बन ही लेंगे क्या फिर कोई और एलिमेंट भी हो नहीं, सकते हैं? लोग कुछ भी हो हाइड्रोजन सकता है, एनीथिंग। इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। इट कैन बी एनी ग्रुप, एनी 4 ग्रुप्स, डजंट मैटर। ठीक है, अब मैं ओवरऑल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, ये सारे को हो गए ना सभी टाइप्स। मान Yes, लीजिए, sir. नाउ विल टेक एग्जांपल्स फॉर दिस। भी आएगी सर इसमें। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमें पहचानना क्या पता है क्या? इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, क्वाटरनरी कौन है, एसिमेट्रिक कौन है, एलाइलिक कौन है, विनाइलिक कौन है, बेंजाइलिक कौन है ना। वन बाय वन सबको पहचानते चलते हैं, इससे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। सॉरी। बताओ ये वाला कार्बन किस प्रकार का कार्बन है? प्राइमरी। प्राइमरी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। किसी को भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, सर समझाइए करके। ठीक है, ये वाली कार्बन सेकेंडरी। टर्शरी। टर्शरी है, बिकॉज दिस कार्बन हैज 3 कार्बन्स, 1 2 3 ना। ये क्या टर्शरी है, बराबर। दिस वन प्राइमरी। दिस वन क्वाटरनरी। क्या और कोई टाइप का हो सकता है ये? एलाइल। इज इट एलाइलिक? राइट, यस सर। क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला कार्बन है ये अटैच्ड, यस इसको हम एलाइल कार्बन भी बोल सकते हैं। यस सर। यस, ये वाला कार्बन प्राइमरी। ये सेकेंडरी। ये प्राइमरी। ये वाला कार्बन बेंजाइल।
बेंजाइल बेंजाइल और ये बेंजाइल बेंजाइल का भी है और कार्बन है सर वो वैसे कुछ। बेंजान आएगा ना सर। विनाइल अलाइल भी है। ये विनाइल भी है है ना। ये बेंजाइल और विनाइल कार्बन विनाइल है। दोनों है। क्योंकि इस कार्बन को बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है इसलिए बेंजाइल है, क्योंकि इस कार्बन को डबल बॉन्ड है इसलिए विनाइल भी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे एलाइल भी है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, इसलिए आप बोलेंगे एलाइल कार्बन भी है। परंतु याद रखिए एलाइल कार्बन को डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। एलाइल कार्बन कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम एलाइल नहीं बोल सकते। सर इसको टर्शरी हाँ, इसको भी बोल सकते हैं। इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी भी नहीं बोल सकते। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी के लिए सब सिंगल बॉन्ड्स चाहिए, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। ओके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी नहीं बोल सकते। ये सब बातें याद रखिए जो बता रहा हूँ एग्जांपल्स के अंदर। सर मुझे वो बीच वाला समझाइए ना, ए वाला। ये वाला दिस वन, हाँ सर। देखिए इस कार्बन को 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, हाँ इसीलिए एक क्वार्टरनरी कार्बन है, हाँ ठीक है। सर। दूसरी बात, इधर ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ा हुआ कार्बन को हम बोलते हैं एलाइल कार्बन। दिस इज एलाइल, है ना। कार्बन अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बन, ओके। यस सर। व्हाट अबाउट दिस? विनाइल ये विनाइल और कार्बन, विनाइल बस। सिर्फ विनाइल, ठीक है। यस सर। ये कार्बन प्राइमरी और प्राइमरी एलाइल प्राइमरी प्राइमरी भी है और अलाइल एलाइल एलाइल भी है। अच्छा एक बात बताओ, आप गौर से अगर इस कार्बन को देखते हैं वापस से, लेट अस कमिंग बैक टू दिस कार्बन, इस कार्बन को आपने गौर से देखा, ये 4 ग्रुप उसको अटैच, ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। यस सर असिमेट्रिक। देखो ये एक ग्रुप है इसका, ये ग्रुप एक, ये दूसरा ग्रुप दूसरा बॉन्ड का, ये पूरा तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। क्या ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट? यस सर। यस यस सर। सर So can it also be called as asymmetric carbon? तो asymmetric carbon Yes, को हम sir. रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रिक से, ऐसे स्टार मार्क से एस्ट्रिक, उसका मतलब वो asymmetric carbon है। और कोई asymmetric carbon प्रेजेंट आपको दिख रहा है कहीं पे? सर नो सर, और 4 कोई बाउंड्री आ रहा है। 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए और चारों का डिफरेंट होना चाहिए। यस सर। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको और कोई? नो सर। नो सर। तो एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई में कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल करके। सिर्फ पहचानने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स याद ध्यान रखना। अच्छा अब ये बेंजीन रिंग में कार्बन्स है ना, ये बेंजीन के अंदर भी कार्बन्स है ना, ये सब सर ये सब कैसे कार्बन्स है? विनाइल कार्बन्स है, सबको Yes, डबल sir. बॉन्ड है ना, यस सर। everybody has double bond with them. Is the example clear to everybody? सर अलाइल sir. भी होंगे। यस सर, अलाइल भी होंगे ना। सर मुझे एक बार आप वो बोला समझा एकदम। दीजिए ना, विनाइल वाला। विनाइल का कंडीशन क्या है सर? एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ विनाइल और एलाइल, चलेगा? यस सर। ये थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए Yes, इसके sir. अंदर विनाइल एलाइल, बाकी छोड़ देते फिलहाल। आप कोई पूछते हैं यहाँ पे विनाइल एलाइल कौन है, तो जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है, किसको डबल बॉन्ड है? A B C D, who has double bond with them? बी B and C. सी B सी and C. So B and C can be called as vinyl carbons, ठीक है। एंड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को जुड़ा हुआ है
अब देखो डी। एक तरफ से आप क्या बोलेंगे, एक मिनट, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। एक तरफ से आप यही बोल सकते हैं ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है ना इसको, दिस कार्बन भी जुड़ा हुआ है इसको। यस सर। अगर डेफिनेशन से आप बात करें, आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड कार्बन है, जुड़ा हुआ है इसको, ये एलाइल कार्बन है, ऐसे आप बोल सकते हो कायदे से फ्रॉम डेफिनेशन। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एलाइल कार्बन मस्ट नॉट शुड नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, एलाइल कार्बन शुड नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसको एलाइल नहीं बोल सकते, किसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं और डी। इसको बोल सकते हैं। तो A and D आर एलाइल अलाइल। कार्बन्स। सर एक बार समझाए ना, और वो पिछला एग्जांपल। पहले समझ लीजिए, वो समझाने के लिए समझा रहा हूँ अलग अलग करके, वो बड़े एग्जाम्पल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहा हूँ मैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। वहां पे एक बेंजीन रिंग भी था, है ना। यस सर। अब देखो ये यस बेंजीन सर। रिंग में ये हर एक कार्बन, जो यहाँ पे कार्बन 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 है, हर एक कार्बन को डबल बॉन्ड है ना, एवरी Yes. कार्बन हैज डबल बॉन्ड, दैट मींस हियर एवरी कार्बन इज Vinyl. मिनरल कार्बन। जिस भी कार्बन को डबल बॉन्ड हो उस मिनरल कार्बन बोलते हैं। पर आपको ये बोल सकता है, शिवम बोलेगा कि सर क्योंकि इस कार्बन को यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको अटैच ये कार्बन है, इसीलिए मैं इसको एराइल कार्बन बोलूंगा, है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच कार्बन एराइल कार्बन होता है। पर प्रॉब्लम की यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रॉब्लम की यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसी एराइल नहीं बोल सकते हैं। यस सर। समझ रहे हो, एलाइल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो बेंजीन में सिर्फ विनाइल कार्बन है, देयर आर ओनली विनाइल कार्बन्स। अब इस एग्जांपल एकदम गौर से देखो और मुझे पूछो कौन से कार्बन कंफ्यूजन है। आप ध्यान से पहले देखो, खुद से समझो, है ना, और मुझे बताना सर ये कार्बन में ये क्यों हुआ, मुझे समझा नहीं, ऐसे फिर मैं बताऊंगा उस कार्बन के बारे सर ऐसा ही और एक एग्जांपल में बड़ा वाला। में। ऐसे एग्जांपल और एक दूं, आप करें खुद से, हाँ ठीक है। यस ठीक सर। है। ये गोल को समझते, गोल में समझते कि गोल को आप, बेंजीन, हाँ ये समझ गए। बेंजीन रिंग होता है ना, इसी को हम जो है ना ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बताओ भाई, इसमें कुल मिला है कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, सब बताओ। पहले निकाल लो खुद से, एकदम सोच समझ के करिए आप। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कार्बन हियर। सर हाँ, सर अगर बेंजाइल वाले के साथ बस सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको फर्स्ट डिग्री बोल सकते हैं, मतलब सेकेंड प्राइमरी वाला बोल सकते हैं कार्बन। हाँ, हाँ, ये हनी मतलब, सर वो ओ लिखा है उधर, डबल बॉन्ड हो गए क्या पर सबको? अरे बेंजीन ये में हो ओ गए। नहीं है यार, ये ओ नहीं है, इसका मतलब यही है। हाँ सर वही वही बोल रहा था। करेक्ट। आप कर लीजिए, पहले पूरा कर लीजिए, फिर लास्ट में बात करेंगे। यू डू इट, जो आपको समझ रहे हो वैसे करो, वो टेंशन नहीं, छोटी मोटी गलती हो सकती है।
डन एवरीबॉडी? नो सर 2 minutes. सर अगर दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड, तो वो 3 में गिना जाएगा? तुम्हें कर लो सर पूरा, बाद मत करते। डू इट फर्स्ट योरसेल्फ। आप गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो जो आपको समझा ना वो हिसाब से कर दो, ठीक है ना? चिंता मत करो आप। जब मैं समझाऊंगा तो आप रेक्टिफाई कर लेना, फिर और एग्जांपल दूंगा। जब आप एकदम परफेक्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो तब हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया सर। एवरीबॉडी डन? यस सर। डन। लेट अस सी नाउ। हाँ जी। ओके, थोड़ा हम ये अक्षर में देखते हैं। खिचड़ी पक जाएगा। लेट अस सी वन बाय वन। कार्बन ए के बारे में बात करते हैं। बताओ कार्बन ए आपके हिसाब से क्या है? फर्स्ट मतलब प्राइमरी प्राइमरी। और कोई टाइप का हो सकता है क्या हो? नो सर। No, नो sir. सर। सिर्फ प्राइमरी है। वेरी गुड, दिस इज राइट। बताओ बी क्या है? सर 3 डिग्री टर्सरी। टर्शरी है, करेक्ट। सर और कुछ हो सकता है क्या हो? सर हाँ, टर्सरी सर। 3 डिग्री भी बोल सकते हैं ना? क्या बोले? सर टर्सरी को 3 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं ना? हाँ, उसी को 3 डिग्री बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। नहीं सर, वो एक ही बात है, कोई टेंशन। टर्शरी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है उस कार्बन को होने का? नो नो सर। No, sir. यस सर, यस। नो सर देखो ध्यान से, क्या वो एसिमेट्रिक कार्बन है? यस सर सर 4 नो सर। 4 लगते ना और उसे सर और Sir, कार्बन चाहिए। No, sir. नहीं है सर। यस सर, नो सर यस सर। नो सर। देखो सर, यहाँ पे CH3 है ना? यस सर। कार्बन को एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। एक सर हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा ग्रुप है और नीचे छोटा से इधर से एक ग्रुप है। क्या ये चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है? नो सर। फिर नो बोल रहे? Yes, sir. यस सर Yes, sir. yes, sir. अबे तुम नो क्यों बोल रहे हो? क्या कंफ्यूजन है तुमको, बताओ तो। ऐसे ही मजाक में बोला था सर। खोपड़ी उछेड़ दूंगा। जब किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था उधर, somebody asked me क्वेश्चन ना सर, ए बी क्या सिर्फ कार्बन, somebody asked ना, मैंने क्या, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी एटम एनी ग्रुप। और डेफिनेशन में लिखा है क्या ओनली कार्बन होने चाहिए करके? नो सर। क्या लिखा है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स बोला है। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कुछ भी। तो 4 डिफरेंट, उसी लिए तो बता रहा हूँ एग्जांपल्स। चारों डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर है। Yes, पता sir. नहीं था हाँ, तो उसे तो एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं यार? उसी के लिए ना, टेंशन मत लो, वरना गलती हो सकती है। 3-4 एग्जांपल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये बी जो है एसिमेट्रिक कार्बन भी है। यस सर। एसिमेट्रिक कार्बन भी है। स्टार बनाओ ना। हाँ, स्टार, उसका सिंबल स्टार होता है ना? स्टार इसके ऊपर बनाने का, उधर नहीं बनाने का। अच्छा। बना दिया, ठीक है। हाँ, अब बताओ सी कार्बन बताओ। वाटर है क्वाटरनरी।
क्वाटरनरी quaternary, क्वाटरनरी हो गया। और एसिमेट्रिक नहीं होता सर, यहाँ सिमेट्रिक नहीं होता। नहीं होता सर। सिमेट्रिक no नहीं no है, no sir, एसिमेट्रिक नहीं होता है। CS3 होते हैं। हाँ, CS3 क्योंकि से यहाँ पे सेम ग्रुप है ना, यस सर CS3 हाँ CS3 दो सर ग्रुप सही सेम हो गए। एसिमेट्रिक होने के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, पर यहाँ दो ग्रुप सेम हो इसलिए एसिमेट्रिक नहीं पॉसिबल है ना। क्लियर? यस सर yes sir, डी बताओ, डी के बारे में। क्वाड्रेटिक और अलाइल। सेकेंडरी और अलाइल सेकेंडरी और अलाइल सेकेंडरी और अलाइल। सेकेंडरी और अलाइल। सबका आंसर सेम, यस। यस सर सभी को क्लियर? ऐसा क्यों है ना, इसको दो कार्बन जुड़े हैं सेकेंडरी हो गया, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बाजू में है इसलिए एलाइल हो गया। ठीक है, दोनों। यस सर व्हाट अबाउट ई? सर विनाइल विनाइल vinyl, ई एंड दोनों विनाइल ही है सिर्फ ना। यस सर विनाइल, ये भी विनाइल है और ये भी। विनाइल है यहाँ तक किसी को शंका? नो नो। सर ओके, सर थोड़ा धीरे जाओ। धीरे जाऊं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी के बारे में। तभी देखिए ओके जी, सर। इतना धीरे काफी है। नहीं सर सर, बहुत थोड़ा हो गया हाँ, सर ऐसे सर लग रहा है मतलब मूवी देख रहा है सर माफ कीजिए थोड़ा देखो धीरे जाओ तो फास्ट बोलते हैं, फास्ट किया तो धीरे बोलते हैं यार, तो सर मशीन ओरिजिनल स्पीड ही ठीक है सर। तो ये जैसे जी पहले को पढ़ा देखो, रहे थे। जी को देखिए सब। सेकेंडरी। बताइए जी क्या है, प्राइमरी है, सेकेंड डिग्री सेकेंडरी। सेकेंड डिग्री है ना। इस कार्बन को यहाँ पे यहाँ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंड डिग्री है। इसके अलावा कोई और टाइप हो सकता है क्या ये? असिमेट्रिक। नो ऐसे सर अगर ठीक नहीं दो no हाइड्रोजन no इसमें नो आएगा। सर no sir नहीं होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा ना, सेकेंडरी होगा, no sir नहीं होगा, ओनली सेकेंडरी। सेकेंडरी हाँ, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे इंडिविजुअली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है गलत बोल रहा हूँ तो एच को देखो, एच को। सेकेंडरी एंड सर सर बेंजाइल अलाइल और सेकेंडरी सर हाँ। 4 एलाइल और सेकेंडरी, राइट, तीनों यस है। सर क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच्ड है, उससे एलाइल कार्बन है, और इस कार्बन को ये बेंजीन रिंग जुड़ा है, उसलिए बेंजाइल कार्बन भी है, और इस कार्बन को दो कार्बन जुड़े उसलिए तो सेकेंडरी कार्बन भी है। यहाँ किसी को शंका sir. है? नो नो सर सर। नो सर एलाइल और बेंजाइल ई एफ जी एच के बाद क्या आता है? एल। आई। आई एल कैसा आएगा रे? आई आएगा ना। आई क्या, आई बताओ। प्राइमरी सिर्फ प्राइमरी है। जे यस सर प्राइमरी आई और प्राइमरी प्राइमरी आएंगे, और भी बचे हैं ना। यस ये- सर ये भी प्राइम के से एम तक बचा है सर। और सर के प्राइमरी और बेंजाइल है। नहीं के प्राइमरी बेंजाइल और अलाइल हाँ, प्राइमरी बेंजाइल अलाइल। बेंजाइल होता है तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी अलाइल भी होता है। सर बता देंगे वो। अभी कहाँ थे? आई जे हो गया, के में Yes, जाते हैं, sir. आई जे के बताओ। प्राइमरी बेंजाइल और अलाइल प्राइमरी भी है, बेंजाइल भी और एलाइल Allyl. भी अलाइल भी है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको अटैच ये अलाइल है, बेंजीन रिंग को जुड़ा है उसीलिए वो बेंजाइल है, और ये प्राइमरी भी है। वेरी गुड। प्राइमरी सर अलाइल या विनाइल होगा। हाँ मैडम, सर विनाइल होगा ना। किसको बोलते विनाइल मैडम? सर वो देखो ना। अच्छा हाँ ठीक है सॉरी सर। ठीक है। सर जो बच गया है वो सब विनाइल है। हाँ सर। अब MnO_P_Q जो भी है, LMNO_Q विनाइल है सर। विनाइल की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो सर है ना। यस तो सर MnO_P ये सब क्या है? विनाइल
विनाइल है। थोड़ा क्लैरिटी आया आपको पिक्चर में? यस सर, पूरी यस सर। एग्जाम्पल सफिशिएंट हो गया और एक करेंगे? और एक सर। लास्ट एग्जाम्पल। हाँ, ये उससे भी बड़ा दो सर। क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना चाहते हो यार? मजा आता है सर। ये क्या है सर? मत दीजिए तुम सर। बोले ना मजा आता है करके। नको सर, जाने दो। तुमको सॉरी वो सर। मजाक कर रहे थे। बस बस बस। सर ठीक है। बना दिए। लग गए थे। आपने बहुत ही सीरियसली लिया हो। यस सर, हम 9 पे आ गए सर। सर H3C ओके, ठीक ठाक है। करिए, नाम दे देते हैं इसको, है ना? सिंपल होगा आपको लिखने के लिए। डन। नो सर। डन सर। एवरीबॉडी यस सर। सर थोड़ा और टाइम दो ना। चलेगा, करो। सभी को करना है। एवरीबॉडी इन द क्लास मस्ट डू इट। देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो उस चीज, बाद में फिर नहीं था। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। तुम चालू। मतलब क्वेश्चन कहाँ गए सर? कुछ और। सर बात मोबाइल। कौन चाहे रुको ना। सर क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखा।
हो गया सर। यस सर Should हो we do? गया। Yes. So let us see one by one again. कहाँ तक है? सर बस जेड सर। तक छोड़ देंगे। ई तक है सर। जाना अल्फाबेट लिख ही रहा हूँ, पर आपको पता चलेगा ना मुझे आता है करके अल्फाबेट्स। सर 22 का उसमें से 15 तो विनाइल ही है। और एक 4 ले लेते तो पूरा हो जाता ना, पूरा अल्फाबेट्स आ जाते इंग्लिश। आना सर। सर चलो बताओ ए क्या है? प्राइमरी। 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 और कुछ नहीं है पक्का? 1 डिग्री। नो सर। पक्का सर। ओके सिर्फ 1 डिग्री है। एक मिनट हाँ, चेंज द कलर ताकि समझेगा उसका। ये सिर्फ सर सिर्फ प्राइमरी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी है पर सिर्फ प्राइमरी है ना, ओनली प्राइमरी। बी बताओ। सर एसिमेट्री और बेंजीन। असिमेट्रिक। एसिमेट्री, बेंजीन और अलाइल। हाँ बी बेंजाइल। है एसिमेट्री। एक मिनट हाँ, वेट मिनट, किसने बोला एसिमेट्रिक। आप सहमत है इस बात से? नहीं होगा सर। क्या ये एसिमेट्रिक है? नो सर। नो सर। यस सर। ये यस एसिमेट्रिक है। सर। हाँ सर है क्या है सर। मतलब? Yes, sir. एसिमेट्री, है ना, Yes, sir. बेंजीन और एसिमेट्रिक है। अलाइल। हाँ सर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है बराबर। सर क्या पर वो? हाँ बोलो। सर पर एम और सी तो बॉन्डेड है ना सर। सर तो फिर पूरे को एक बॉन्ड पकड़ेंगे ना। देखो अगर आज से बॉन्डेड है ना साइक्लिक में, तो Yes, sir. यू शुड सी समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ Yes, पे sir. क्या है, ये बॉन्ड कंसिडर मत करो आप। यहाँ से ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये दिस, और इस Yes. कारण जुड़ा हुआ ऐसा है। दिस इज वन ग्रुप, ठीक है। मतलब सर दिस इज द ग्रुप, मतलब ये बॉन्ड, ये जो डिफरेंट जुड़ा है ना, ये कहा जुड़ा, ये जो बॉन्ड है ना, यस सर। ये बॉन्ड को जुड़ा हुआ ये ऐसा ग्रुप देखने का आपको। यू शुड सी लाइक दिस, दिस इज द ग्रुप अटैच्ड। हाँ ठीक सर है। तो फिर हाँ सुनो तो यार। ठीक है सर, बताओ सर बताओ। हाँ तो अभी ये पूरा ग्रुप हुआ। अब इसको ध्यान पूर्वक देखो, ठीक है ना, कैसा है स्ट्रक्चर इसका, कहाँ कहाँ बॉन्डिंग है। इफ यू सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दिस इज अ ग्रुप। बट इफ यू सी फ्रॉम, अगर इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो बॉन्ड कैसा होगा, ऑलमोस्ट सेम वैसा ही होगा ना। यस सर। और क्या दोनों का नाम सेम होगा क्या? नो सर। आईयूपीएससी करेंगे इस मॉलिक्यूल का, और यहाँ से बॉन्ड करके इधर से देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसका मुंडी के ऊपर ही जुड़ा हुआ है ना। इस कार्बन को इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाम सेम नहीं होगा दोनों का। नो सर। दोनों का नाम सेम नहीं होगा, मतलब वो सेम मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जरूरत नहीं थी इतनी फिलहाल के लिए एग्जांपल, पर आ गया वो अचानक। ये सिंपल है। जो अभी हमने बात किया है ना, इसको डिटेल में हम आगे बात करेंगे डिफरेंट आइसोमेरिज्म टॉपिक के अंदर। अभी टेंशन मत लो। पर सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सिमेट्रिक है। और इसने बोला कि और क्या है, ये एलाइलिक भी है क्या? यस सर अलाइल यस भी सर है सर। अलाइल भी है सर। एलाइल भी है, क्योंकि एक बेंजाइल भी है। बेंजाइल भी है और क्वाटरनरी भी है। अलाइल यस भी है। सर। क्वाटरनरी है, अलाइल Water. है, बेंजाइल है। बेंजाइल है और सिमेट्रिक है ना। और कुछ नहीं है ना। नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट टू सर सेकेंडरी और अलाइल। हाँ सर टर्सरी और अलाइल। हाँ टर्सरी अलाइल सर। और
अलाइल है ना? Tertiary और allyl, sir. दिस इज टर्शरी एंड allyl. वेरी गुड। That किसी is को दिक्कत तो पूछना मुझे। डी वेनाइल। vinyl. Vinyl. सिर्फ विनाइल है, Yes, sir. सिर्फ सर थर्ड वाला अलाइल कैसे होगा सर? थर्ड वाला अलाइल कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसको अटैच है ना, ये है कि नहीं? क्या बोले सर, वापस बोले। ये डबल बॉन्ड कार्बन है ना, हाँ ये डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच है ना, ये कार्बन, यस सर। इसको अलाइल बोल सकते हैं। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर वो थर्ड वाला 4 डिग्री होगा ना? ये 4 डिग्री होगा। हाँ देखो मैडम, इस कार्बन को 4 बॉन्ड है, एक नो सर। बॉन्ड कार्बन से है, एक बॉन्ड एक कार्बन से है, एक बॉन्ड एक कार्बन, और एक बॉन्ड किससे है? हाइड्रोजन से, है ना? हाँ 4 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स विद कार्बन। अगर 3 बॉन्ड कार्बन से है तो क्या बोलेंगे उसको हम? 3 डिग्री। टर्शियरी बोलेंगे ना, 3 डिग्री। इज इट हाँ ओके? ओके सर। एक बोल लो और किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर, हाँ। ये सब असिमेट्रिक भी होना चाहिए ना? नहीं सिमेट्रिक है, CH दो जगह पे है। हाँ वो सेम है ना। है ना? कार्बन सी को देखिए, सिमेट्रिक भी है ना वो। Yes, sir. सिमेट्रिक बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट अगेन हियर। एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो कार्बन सी को सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ध्यान नहीं दिया। वही तो सर, वही तो बोल रहे हैं हम कब से। Oh my God, sorry, I did not hear you. अच्छा, डी तक हो अलग गया ना? कैसे? Yes, sir. D सब तक अलग कैसे हुए सिमेट्री में? सेम तो यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। सर सी का वापस समझाए ना पूरा, एक एक करके। ए सिमेट्री कैसे? थैंक यू वेरी मच। शांत हो जाइए, ठीक है? सबका प्रश्न हो गया, तो बेसिकली सी को समझाना है ना? तो सी बाई को देखते हैं। मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया शायद एग्जांपल। नहीं सर, देखो। कुछ है बड़ा चेंज। एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। देखो सब ध्यान दीजिए जिनको दिक्कत है। पहली बात, ये कार्बन को बिकॉज 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, इसीलिए इसको मैंने बोला टर्शियरी कार्बन। दूसरी बात, क्योंकि ये कार्बन जो है डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ा हुआ है, उसलिए एलाइल कार्बन। तीसरी बात, इस कार्बन को यहाँ पे एक ग्रुप अलग, यहाँ ग्रुप अलग, यहाँ ग्रुप अलग, और एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन, ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए सिमेट्रिक कार्बन है। अब किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ कार्बन ई बताओ, ई क्या होगा? बेंजीन और विनाइल। विनाइल और बेंजोइल। बेंजाइल नहीं होगा सर, बेंजाइल बेंजीन बेंजाइल होगा, विनाइल ही होगा। विनाइल होगा सर। बेंजाइल होगा सर। विनाइल भी होगा सर। 1 मिनट, झगड़ो मत। कैसे विनाइल? ये सिर्फ विनाइल है, बेंजाइल कैसे? बेंजीन रिंग थोड़ी है रे, Yes, sir. ये बेंजीन थोड़ी है। दिस इज नॉट बेंजीन ना, दिस इज बेंजीन, है ना? ये सर, बहुत बेंजीन रिंग है ही कॉम्प्लेक्स नहीं, हो तो गया बेंजाइल सर। कैसे होगा? हाँ जी, सर बहुत ब्लंडर हो रहा है। कौन कर रहा है ब्लेंडर? फोर्थ डी वाला सर, डी वाले को डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो फिर सर वो हम किस में लेंगे? मैंने क्या बोला? डिग्री। डबल बॉन्ड है तो उसको विनाइल बोलते हैं। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड होता है उसको विनाइल बोलते हैं, और उस कार्बन को जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको एलाइल बोलते हैं। ओके समझा? सर। हाँ सर। यस। अभी ई कार्बन को यहाँ डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या है? विनाइल है, ठीक है ना? अब ये बेंजीन नहीं है, मैंने कंफ्यूजन लिख दिया यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये बेंजीन होता तो आप इसको बेंजाइल बोलते, ये बेंजीन नहीं है ना? दिस इज नॉट बेंजीन, तो ये सिर्फ तो विनाइल कैसे? है। हाँ जी, सर बेंजीन के ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? नाम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। सर रेंत वो चल गया।
सर वो तीसरे वाला बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड, इसलिए। हाँ, मान लो तुम दिखते ऐसे हो, ये तुम्हारा फोटो है, ठीक है। अब कोई दिखाता है इसको, कोई इसको दिखाता है ना, और बोलता है मानो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम शिवम है, और कोई ये फोटो दिखाता है, बोलते हैं सर शिवम, मेरे नाम मानो, क्यों ले रहे? अरे उदाहरण दे रहा हूँ यार, देखो ये शिवम है, अगर तुमको ये फोटो दिखाऊं, पूछ बोलूंगा शिवम है, तुम मानोगे शिवम है करके? नहीं ना, दोनों में बहुत अंतर है यार। तो ये बेंजीन का फोटो है, देखो ना बेंजीन को, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन से बना हुआ और 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। ये थोड़ी बेंजीन है, यहाँ 2 ही पाई बॉन्ड है ना, वो भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, कैसे बेंजीन हो सकता है ना? वो बेंजीन नहीं है, वो तो कोई और है। अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, है ना, गाउटी। वैसे मजाक करना पसंद है मुझे पढ़ाई में। चलो आगे बढ़ते हैं। डी विनाइल है, ई भी विनाइल है ना, कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, डी वी दोनों विनाइल। एफ बताइए। अलाइल और प्राइमरी और अलाइल। एफ अलाइल है, यहाँ से भी अलाइल है, यहाँ से भी अलाइल है ना, तीन तरफ से अलाइल है वो, यहाँ से भी अलाइल है, यहाँ से भी अलाइल है, यहाँ से भी अलाइल है, बेचारा बहुत बड़ा अलाइल है ना। 3D क्यूब और वो 3 डिग्री भी है, 1 2 3 डिग्री, so 3 डिग्री एज वेल एज। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। नो सर। ये बार बार पिक्चर आ रहे हैं ना। यस सर। सर मेरा नाम हटा दो सर। निकाल दिया मैंने। एफ हो गया, बताओ जी क्या होगा? 2 डिग्री विनाइल। देखो जी एच 2 डिग्री कैसा होगा? तुमको तप्पड़ मारूंगा मैं। नहीं होगा सर। मैंने क्या बोला था? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के लिए सारे सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, बताया था ना। अरे हाँ तो सर। तुम भूल जाते हो यार। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जी एच के जे विनाइल। विनाइल ये सब सर। विनाइल होंगे, ओनली विनाइल। यस सर। कौन कौन से भैया? जी एच आई और एच जे के ना सर। आई अलाइल होगा। आई क्या होगा बताओ? आई सर 2 डिग्री अलाइल। करेक्ट, दिस इज 2 डिग्री एंड अलाइल। सब देखो सबको बराबर समझ आ रहा है क्या? यस सर। नहीं, अलाइल होगा और 2 डिग्री होगा आई। ये रास्ता खत्म हो गया, इधर जाते हैं। एल क्या है बताओ? 2 डिग्री सर एल इज 2 डिग्री। सर आई अलाइल होगा ना, आई अलाइल होगा ना सर? 2 डिग्री सर बस। एक मिनट, कौन आई के बारे में बात कर रहा है? सर सोहेल बात कर रहा हूँ सर। सर आई अलाइल होगा ना? करेक्ट, आई इज अलाइल क्योंकि वो एंड डबल बॉन्ड को अटैच है। वेरी गुड शाबाश। तो आई जो है अलाइल होगा और सेकेंडरी होगा, ठीक है ना? क्लियर सोहेल? यस। आई के बाद क्लियर। अब जाते हैं एल में। अब बताओ एल जो है सिर्फ 2 डिग्री होगा और कुछ होगा 2 डिग्री के अलावा? नो सर। नो सर। नो सर। सिर्फ 2 डिग्री होगा यहाँ। व्हाट अबाउट एम? 4 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री और एसिमेट्रिक अलाइल भी सर। यस सर। एसिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। अलाइल भी होगा, असिमेट्रिक भी होगा और 3 डिग्री भी होगा। अलाइल होगा। देखो अलाइल डबल बॉन्ड कार्बन का अटैच्ड कार्बन अलाइल भी होगा। सर अलाइल होगा। अलाइल भी होगा। अलाइल होगा सर। अलाइल 3 डिग्री सिमेट्रिक। 3 डिग्री अलाइल और कैसे होगा एसिमेट्रिक? क्या? ऊपर वाले बॉन्ड में तो है ना, ऊपर वाले कार्बन। ध्यान से आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे से पूछने से पहले ना आप पहले मॉलिक्यूल को देखो कंडीशन है कि नहीं, फिर मुझे पूछो। देखा? अब पूछो।
हाँ सर, नहीं समझा असिमेट्रिक कैसे। अरे ये सब कार्बन्स का वही फंडा लगा रहे हैं बार बार, हम फिर भी उधर ही आ जाते हैं। सर SO Example is taking far more time than it should have. सर एक साइड सबका दिमाग खराब कर दिया है। ये एसिमेट्रिक वाला फंडा है ना, छोड़ दो उसको, ठीक है ना। यस सर। मतलब इस ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए जितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने दिया ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड तो यही वाला भी नहीं कर सकता है। ये मॉलिक्यूल में ऐसा आ गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं मिलेगा एसिमेट्रिक वाला क्वेश्चंस, ठीक है। साइक्लिक में साइक्लिक नहीं आएगा, चिंता मत। एसिमेट्रिक को आप छोड़ दो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बाकी समझ में आ गया। देखो आपको इस मॉलिक्यूल इधर में, ये साइक्लिक वाले में नहीं ना। ये कार्बन एलाइलिक है, समझ में आया क्या वो। हाँ सर। ये कार्बन टर्शरी है, समझ में आया क्या वो बात। यस सर। यस सर। बस बहुत हो गया, ये बात बहुत हो गई। कौन सा कार्बन था वो, यही था ना, एम था, हो गया उसका। एन बताओ। प्राइमरी और 1 डिग्री। प्राइमरी और 1 डिग्री। अलाइल 1 डिग्री लाइक एलाइल भी है। 1 डिग्री अलाइल। व्हाट अबाउट ओ। विनाइल। विनाइल 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 है। विनाइल। व्हाट अबाउट पी। विनाइल। विनाइल और पी विनाइल है। अब यहाँ पे आएंगे तो क्यू आर ये सब विनाइल है ना। यस सर। हाँ, Yes, मतलब sir. उसके बाद सबके सब विनाइल है। सर क्यू 2 डिग्री नहीं हो गया। क्या पुत्र। सर क्यू 2 डिग्री नहीं हो गया। क्यू मैंने क्या बोला था यार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। सर समझ में आया। क्यों मुझे रुला रहे हो यार। जितना मेरा छोटा इधर मुझे रुलाता नहीं है, उससे अधिक तुम मुझे रुलाते हो, इतने बड़े बड़े हो। सर बच्चे में विनाइल के जगह पे फिनाइल लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है फिनाइल। सूरज रिगलाइज सूरज। अबे फिनाइल नहीं, विनाइल। चैट पे फिनाइल क्या। ठीक है, बहुत हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन्स थे, ठीक है। ऐसे ही कोई टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बोलता है ना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बोलता है प्राइमरी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन को जुड़ा है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है ना। मान लो तुमको ये मॉलिक्यूल दिया है और पूछा इसके अंदर कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, बताओ। सर तो 6 यहाँ 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है। 2 बिकॉज ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन टर्शियरी है। देखो मैंने आपको बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिए हैं, पर एग्जाम में उतने बड़े नहीं पूछते हैं, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स ही आते हैं, ठीक है। यस सर। तो प्रैक्टिस हो गई ना हार्ड की। हाँ, तो अब देखो 2 ही कार्बन प्राइमरी है, तो जो प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड हाइड्रोजन उसी को बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए। ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन था, इसको 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। बताओ यहाँ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है। 3 वेरी गुड। 3 कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है। एक भी नहीं। भी नहीं। 0। यस सर। कितने एलाइल हाइड्रोजन है। 3 3 सर 1 कितने डिग्री विनाइल वाले 3 2 विनाइल वाले को 3। 3 सर। अच्छा, अब 1 मिनट शांत हो जाए, जो आंसर दे रहा है शांत हो जाए, 1 मिनट रुको। अब इन चारों में ऐसा कोई क्लास में है जिनको कोई बात समझ में नहीं, पूछ सकते आप सर ये कैसा है, पूछो आप। अगर किसी को क्लास में बात समझ में ना आई हो, सर ये एलाइल हाइड्रोजन 3 कैसे हो गए, विनाइल 3 कैसे हो गए, ऐसा कुछ तो आप पूछिए। सर 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे हो 0। क्या आपको यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है कहीं पे, देख के बताइए तो।
क्या इस चेन में सेकेंडरी कार्बन है तो कौन नहीं सा सर। बताओ? जब सेकेंडरी कार्बन ही नहीं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे ना? हाँ सर, वही दिख नहीं रहा था, देख ही नहीं। करेक्ट। और किसी कुछ क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, ऑर्गेनिक का बेस है, बिकॉज इस बात को हम बार बार यूज करने वाले हैं। इन चीजों को पूरे ऑर्गेनिक में हम बार बार बोलने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो वो टर्म्स जब हम यूज करेंगे डिफरेंट जगह पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो टर्म आपको क्लिक होना चाहिए, क्या है उसका मीनिंग। अगर वो हर एक टर्म आपको समझा तो ही पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझेगा। अगर वो टर्म्स आपको जार्गन्स बन के रह जाएंगे, समझे क्या बोल रहे हैं, स्टेराइल बोल रहे हैं, विनाइल बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, देन यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, होपफुली एवरीबॉडी अंडरस्टूड, राइट? यस यस सर। यहाँ इस टॉपिक को मैं अंत करता हूँ। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते सर? जी क्या बोले? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते क्या? मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं है एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, एग्जाम में जो है आएगा तो इसमें से आ सकता है, आएगा, क्योंकि जेई में कैसे 25 क्वेश्चन ही है ना, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी पकड़ा तो बहुत हो गया, बिकॉज चैप्टर ज्यादा है, क्वेश्चन कम। अभी पहले 30 चैप्टर थे, 30 क्वेश्चन थे, एक से एक क्वेश्चन आया था, अभी 25 ही आते हैं। तो अभी कोई 5 चैप्टर, कौन सा 5 चैप्टर से नहीं आएगा हम जानते नहीं, आ गया तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जेई में, ऐसे क्वेश्चंस भी है, सिंपल आएंगे, पर आएंगे तो सिंपल आएंगे, डिफिकल्ट नहीं आएंगे। डिफिकल्ट कहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। केमिस्ट्री स्कोरिंग है बहुत। सर जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? 75 क्वेश्चन रहते हैं जी। 25 PCM 20+5 का पैटर्न है। 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज, 5 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर टाइप। एमसीक्यू मतलब होता है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक सही होता है, ठीक है, सही मिला तो +4, गलत तो -1। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, वहां पे टाइप करना पड़ता है आंसर, आपको सॉल्व करना है और टाइप करना है आंसर। आंसर टाइप करेंगे, अगर सही टाइप किया तो +4, गलत टाइप किया तो 0, नेगेटिव ये मार्किंग नहीं। लास्ट ईयर ही आया था ना सर ये रिटर्न वाला? हाँ रिटर्न जी, अभी वाला न्यू लॉन्च है, हाँ, मतलब इस साल पहली बार था ये, दिस वाज द फर्स्ट ईयर दिस पैटर्न। चलो अभी हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, होपफुली समझ में आ गई, लेट्स लिटिल मूव साइड। पहले हम जो है ना सिंपल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, आसान आसान नॉमेनक्लेचर। इसको मैं एक थोड़ा सीक्वेंशियली बढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल। और हर एक लेवल में कुछ बातों में बताऊंगा, जिन चीजों को आप नोट करके रखिए कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसे करने का। नेक्स्ट स्टेप में कोई एक्सेप्शन हो जाएगा तो कैसे कब होता है वो लिख कर रखने का, ऐसे स्टेप बाय समझ लीजिए। अभी हम लेवल 1 में जाते हैं आईयूपीएससी का, एकदम बेसिक क्वेश्चंस। जो आपने 10th में भी कर लिया होगा। बताओ इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन ठीक है, ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। ब्यूटेन जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, स्ट्रेट चेन रहता है ना, उसको एन ब्यूटेन भी हम बोल सकते हैं, या सिर्फ ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। आप जो जानते हैं वही शुरुआत कर रहा हूं मैं। आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। देखिए जब सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है ना, कुल मिलाकर 4 कार्बन है, 4 मतलब ब्यूटेन,
पर मानो इस सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे आप जोड़ते हो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। दिस कैन बी कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ये सब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर्स है। या फिर इसको प्रॉपर नंबरिंग करते हैं आईयूपीएसी के हिसाब से, तो फिर हम क्या नाम दे सकते हैं? इफ यू डू, यहाँ बताइए, मैंने आपको प्रिंसिपल चेन वाला फंडा बताया था क्या लास्ट टाइम? हाउ टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल चेन? Yes, sir. नो सर। बताइए। एंड सर कार्बन वाला ना सर? प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन, है ना सर? नंबर ऑफ चेन्स पहचानने के लिए दिया था ना लास्ट टाइम मैंने हाँ सर, दिया था। बताओ अभी ये मॉलिक्यूल में रिवीजन क्लास में हुआ था सर। चेन कौन सा होगा? सर इसको 2 भी बोल सकते, राइट? हाँ, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते, राइट? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? यहाँ सभी सेम इक्वल लेंथ के चेन है ना? ऐसे करे तीन कार्बन आएगा, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो हम कोई भी ले लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन मान लिया। तो फर्स्ट आपको जो है ना नॉमेनक्लेचर करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। उसके बाद जो है ना ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन जो प्रिंसिपल चेन होता है उसी से हमको वर्ड रूट मिलेगा। उसे क्या मिलेगा हमको? वर्ड रूट। बताओ आपके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3. सर 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा? Propane. प्रोप। बस देखो 3 कार्बन, वर्ड रूट क्या है? प्रोप है, खत्म बात, है ना? वर्ड रूट इज प्रोप। अब बताओ ये सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है सर। सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स एन होगा। एन। एन। क्या इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स है? sir. सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप, है ना? यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ एक ग्रुप अटैच दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल चेन को अटैच ग्रुप है, पर ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है? ये है सब्स्टिट्यूएंट है। Yes, अगर sir. फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको। Substitute. और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? दिस इज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। Prefix. तो हम जानते हैं वर्ड रूट होता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ प्राइमरी सफिक्स जोड़ दिया हमने, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो जोड़ना ही नहीं है। अब इस तरफ प्रीफिक्स में आएंगे, प्रीफिक्स में क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है आपस से। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स जोड़ना है इसको कि नहीं जोड़ना है? नहीं जोड़ना है। क्या लिखा था हमने? जो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है ना? ओपन चेन मॉलिक्यूल्स के प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है, तो इनकी ओपन चेन मॉलिक्यूल है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। तो बताओ ये ग्रुप जो है, ये जो जुड़ा हुआ है, इसका अगर हम ये क्या CH3 को जब हम एज ए प्रीफिक्स लेते हैं, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, या एक कार्बन इसको बोले मिथाइल। CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल, ठीक है ना? तो प्रीफिक्स इज मिथाइल। यहाँ पर थोड़ा और बोल देता हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे मान लीजिए मिथाइल सब क्या होता है? ये क्या बताओ? CH4 क्या है? Methane. मीथेन। जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आप माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। ठीक है? CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। बताओ C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन। एक हाइड्रोजन माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? C2H5। इसे क्या बोलेंगे? इथाइन। मिथाइल। बात समझ में आ रही है? हाँ। जब एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे तो क्या बनता है? अल्काइल बनता है। अल्केन में से हाइड्रोजन एक निकाला तो उसको अल्काइल बोलेंगे। ठीक है? किसी को दिक्कत? नो सर। तब बताइए ये हो गया मिथाइल प्रोपेन। अब बोलते हैं कि नेमिंग में लोग क्या बोलते हैं, भाई तुम यही बताओ कि मिथाइल जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन को, तो हमको पोजीशन भी बताओ कि वो उस कार्बन चेन में किस पोजीशन जुड़ा हुआ है ना? वो भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन के। यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 आ रहा है। अगर यहाँ से करें तो 1 2 3, दोनों ही साइड से इस कार्बन में 2 आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, दोनों केस में आपके जो है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वहां पे 2 आ रहा है, तो कोई फर्क हमको पड़ता
नहीं है, दोनों सेम हो गए, तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल प्रोपेन। एक नंबर को और एक वर्ड को हम सेपरेट करेंगे आइफन से, ठीक है। सर ये 2 डिग्री कैसे होगा सर? आपने लिखा है 1 डिग्री होना चाहिए ना सर? सर 2 मिथाइल प्रोपेन में कोई भी कैपिटल नहीं होगा। सर मिथाइल कैम होगा ना। सारे प्रश्नों का भूचाल खत्म हो गया। अब जिसने पहले बोला 1 डिग्री 2 डिग्री, मैं यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तुम कहाँ 2 डिग्री बोल रहे हो मुझे? सर आपने सब्स्टिट्यूएंट के अरे नीचे भाई लिखा ये है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी कार्बन नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा था, याद है आपको? हाँ सर। बात में वो प्राइमरी सेकेंडरी अलग है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और जो अभी पढ़ रहा हो प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, समझ रहे हो? दोनों को आप मिक्स मत करिए, ठीक है। यहाँ हम आईयूपीएससी नॉलेज कर रहे हैं, यहाँ प्राइमरी कार्बन सब नहीं कर रहे हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने क्या बोला था, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, सो आई रोट योर सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा ये सेकेंडरी कार्बन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है आपको? ये कार्बन प्राइमरी है, प्रोमिथाइल ग्रुप जो है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आता है। सर अगर ये 3rd नंबर पे होता तो हम क्या बोलते सर इसे? अब बाकी एग्जांपल दूंगा ना, यहाँ पे थोड़ी आईयूपीएससी खत्म हो जाता है। आईयूपीएससी खत्म नहीं हुआ है, आईयूपीएससी का शुरुआत भी नहीं हुआ है। जस्ट मैं तो वही सब, मैं अभी ना 10th क्लास में जब पढ़ते हैं ना वो सब बता रहा हूँ, 11th में नहीं अभी तक मैं, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर कि आपको सब बाउंसर हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाएगा, एडेंट टॉपिक अब लगेगा क्या पढ़ा है सर ने। इसीलिए मैं एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन जा रहा हूँ, आप सिंपल सिंपल डाउट पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से लेके लास्ट जो जाएंगे तब कुछ तो क्लैरिटी आएगा, एटलीस्ट 60% तो भी दिमाग के अंदर आपका। सर एक बार और समझाइए ना सर। उसके बाद सर। 1 मिनट, उसका अगला क्वेश्चन जो था, ये किसी ने मुझे पूछा, सर कैपिटल लेटर कोई होगा क्या? सही बात बोला आपने, जो फर्स्ट लेटर होता है ना हर एक नाम का, जैसा नाम पूरा लिख लिया हमने, जब पूरा नाम लिखने के बाद देखो जो फर्स्ट लेटर कौन सा है, एम है ना, तो एम को कर देंगे कैपिटल, ठीक है। बिकॉज कोई भी किसी का भी, हम भी अपना नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना, तो सेम रूल फॉलो होता है इसके लिए भी, सिर्फ एम कैपिटल होगा और बाकी सब जो है स्मॉल होंगे नेमिंग करते हुए, ठीक है। तो अगला प्रश्न किसी का था। अब आखिरी में किसी ने पूछा सर वापस बताओ, तो सबसे पहला स्टेप है इस चीज में जो मैंने बताया, स्टेप 1 फाइंड प्रिंसिपल चेन। आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है फाइंड प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। स्टेप 2 प्रिंसिपल चेन के नंबर ऑफ कार्बन से मिलेगा, क्या मिलेगा? वर्ड रूट। जैसे आपने प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया तो आपको वर्ड रूट मिल जाएगा। यू विल गेट द वर्ड रूट। थोड़ा थोड़ा करके पूरा नाम तैयार होना शुरू होगा, आपको वर्ड रूट मिल गया। चलो पहला मिल गया, सी वेदर एक मिनट ना, इससे पहले क्या करेंगे, ये सब रूल्स मेरे हिसाब से हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चंस के लिए अभी ये ऐसा लागू करेंगे, ये बेसिक रूल्स। स्टेप 3 व्हाट वी विल डू इज
if all carbons are bonded by single bonds, then primary suffix will be in. If there is one double bond, it will be in. If there is a triple bond, then it will be I. ये सिंपल स्टेप्स को पहले देखो आप, सिंपल मॉलिक्यूल्स का एक एक स्टेप बढ़ाते रहेंगे, स्लोली सब साथ में नहीं करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल्स आईयूपीएसी लिखा, इतना आपने लिखा स्टेप 3 तक? नहीं सर, रुको। सब लिंक बनाए रखे मेरे साथ ना, कोई भाग तो नहीं गया क्लास से? पार्टिसिपेंट्स देखो। नो सर। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। रियली गुड। लिंक बनाए रखिए, तभी आपको एट द एंड ऑफ आईयूपीएससी पूरा क्लियर होगा, और अभी क्लियर नहीं हो तो कभी क्लियर नहीं होगा। डन, लिख लिया? नो सर। मैं घूम फिर के आ जाऊं? डन सर। यस सर। यस सर, 15 मिनट में घूम फिर के आ जाइए। फिर क्लास खत्म हो जाएगा, है ना? स्टेप 3 कहाँ तो हो गया? हमने वर्ड रूट ढूंढ लिया, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स भी ढूंढ लिया। स्टेप 4, if it is open chain molecule, no primary prefix is required। एंड फिलहाल हम सिर्फ ओपन चेन के बारे में बात करेंगे। स्टेप 5, प्राइमरी वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। See whether any group is attached to the principal chain। क्या हमारे प्रिंसिपल का ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखना है। सर मतलब इफ नो, अगर आपका आंसर नो है, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, then there will be no secondary suffix and secondary prefix। अगर उस प्रिंसिपल चेन का कोई भी ग्रुप आपको अटैच नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाना ना उसकी में कोई सेकेंडरी सफिक्स होगा ना सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। अगर आपका जवाब है यस, हाँ बोलो। सर एक बार बताना सर, कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं है? मैं बता, पहले लिख लीजिए आप, ठीक है ना? सेकेंड टाइम से जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो क्लैरिटी आता है, ठीक है? रूल्स से थोड़ा आइडिया आएगा। हाँ ये रूल्स है, रूल्स पहले याद रखना। ये रूल्स है भाई, सर ने बताया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। रूल्स पहले दिमाग में डाल लेगा, फिर उसके बाद ये रूल्स को अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में। जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप रूल्स याद भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपका जवाब यस होता है, हाँ भाई अटैच्ड है ग्रुप, then check
whether it is a functional group और substituent। फिर देखो कि वो जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए सेकेंडरी सफिक्स। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया इधर वर्ड रूट कौन है, प्राइमरी सफिक्स कौन है, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, सेकेंडरी सफिक्स कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, तो नाम खत्म हो गया। कौन सा पॉइंट था, स्टेप 5 हो गया है ना। स्टेप 5 तक नोट कर लिया आपने? यस सर। सर ये हम सिंपल वाले नॉर्मल क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं ना, नॉमेनक्लेचर के लिए। हाँ देखो, जो मैं सिंपल वाले के लिए बता रहा हूँ आपको ना, इसी से आपके जो है ना मैक्सिमम मेजॉरिटी कंपाउंड्स जो है ना नॉलेज कर सकते हैं आप। इससे मेजॉरिटी कंपाउंड जनरली आते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब ये जनरलाइज्ड नॉमेनक्लेचर का मैं बता दूं। अब इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन आएंगे कभी, है ना। you'll have different molecules, थोड़ा एक्स्ट्रा, कभी कभी डबल डबल फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तीन तीन फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, उससे क्या करने का। कभी मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे, कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाएंगे। ये सब हो गए स्पेशल केसेस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ जनरलाइज्ड है। अब स्पेशल केसेस हम उसके बाद देखेंगे वन बाय वन, केस 1 केस 2 केस 3, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या करने, वैसा तो कैसे करने, दैट इज डिफरेंट थिंग। फर्स्ट हम जनरलाइज्ड बात करें। ऐसे मैं लिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको भी लिखा था स्कूल में ना, सेम स्टेप सेम ही है ना सर अभी तक हुआ नहीं हमारे में। हमें ऐसे नहीं लिखा है। नहीं लिखा हाँ है वही सर। बताता हूँ। देख सुनिए, किताबों के अंदर ऐसे लिखा नहीं होता, ठीक है। जैसा मैं लिखा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश इस पैटर्न में, इस तरीके से यूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखाते नहीं है। वो उसमें क्या होता है, सारे रूल्स रहते हैं एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो मेरा पढ़ाने का पैटर्न वैसा नहीं है, तो आप मुझे फॉलो करिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप जस्ट फॉलो करते रहिए। आपका पर्पस क्या है, एट द एंड ऑफ द यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जब भी आप कोई मॉलिक्यूल देखो किताब के अंदर, आपको उसका नाम खुद से बोलते आना चाहिए, है ना। प्रीवियस एक बार लिखा। यार तुम हमेशा ये प्रीवियस ईयर में अटक जाते हो, प्रीवियस स्लाइड। तो आगे कर लो अभी। हो गया है क्या? यस सर। यहीं पे लिख लेते हैं नीचे करके, स्टेप 6। उसके बाद जैसे आपने पहचान लिया अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है, अगला इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, नंबरिंग करना है हमको, क्यों, किस कार्बन को अटैच है ना। उसका नंबरिंग करेंगे, और फंक्शन ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट जो भी है उसका हम नंबरिंग करेंगे। सर वो ग्रुप के बाद क्या लिखा है? हाँ सर ग्रुप या के या 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 यही बोलते ना, और वो या बोलते ना। यस सर। यस सर। नंबरिंग
लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से करेंगे। और फिर दिस साइड से लोवेस्ट नंबर उसे इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। इसी जो रूल जो भी लिखा है हमने, दिस इज कॉल्ड एज। सर इसका मतलब क्या हुआ? जिस साइड से लोएस्ट नंबर आएगा उसे लेंगे। बताता मतलब क्या था? दोनों साइड से सेम ही तो आएगा, बीच में 3 है तो। सुनो ना यार, सुनो ना प्लीज। सुन रहे हो क्या? यस सर। हाँ, मान लीजिए एक साइड से आपने नंबरिंग किया, उदाहरण के लिए ऐसा है कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आपका OH जुड़ा है। अभी इस OH का नंबर क्या था, ये क्वेश्चन है। मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कार्बन को 2 आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4 आया। बताओ 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 फिर 2 छोटा 2 होगा ना, फिर 4 बड़ा है तो हमें लोवेस्ट नंबर लेना है। यहाँ से नंबरिंग कर रहा है 2 आ रहा है, यहाँ से कर रहा है 4 आया है, तो जो छोटा है वो लेंगे। तो इसका हम बोलेंगे इसके आगे 2 आएगा। ये जो सफिक्स है उसका क्या आना चाहिए? नंबर 2 आना चाहिए। उसका नंबर 2 होगा, ना कि 4। अगर दोनों सेम आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जब डिफरेंट आएगा तब जो लोवेस्ट नंबर होगा उसको कंसिडर हम करेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देंगे, समझ में आएगा आपको। लिख लिया? तो आपका पहला कर्तव्य ये है, कल क्लास को रूल्स में लिखा है आपको ना, ये जो स्टेप्स मैंने लिखा है ना आपको, ये सारे स्टेप्स आपको खोपड़ी के अंदर डाल के आने का। ये सब स्टेप आपको याद होना चाहिए। सर पहला स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है। तो कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप्स के आधार पे ही करेंगे। ये स्टेप्स मैकेनिकली दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम की तरफ फीड हो जाना चाहिए, है ना? तो कभी गलती नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं होगा, गलती से भी गलती नहीं होगी। डन एवरीबॉडी? नोट कर लिया? यस सर। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं आज भी हम, जैसे कि अभी देखते रहो। हाँ जस्ट थैंक यू नहीं, 3 मिनट है मेरे पास। 1 मिनट सर अगली क्लास भी है सर। क्या सर फिजिक्स की क्लास है अगली पार्ट से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 एग्जांपल। ठीक है, देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ही चेन है, कार्बन चेन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द प्रिंसिपल चेन। कितने कार्बन है इस चेन के अंदर? 4 कार्बन। ये क्या होगा? वर्ड रूट। इसका वर्ड रूट है ब्यूट। द वर्ड रूट इज ब्यूट। हम जानते हैं वर्ड रूट प्लस यहाँ क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या नहीं होगा? गारंटी सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा, बिकॉज ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। वर्ड रूट मुझे मिल गया, लिख लिया मैंने। सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स क्या है? देखो सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन होगा, ये भी ढूंढ लिया मैंने। अब कोई ग्रुप जुड़ा हुआ कि हाँ भाई ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है कि सब्स्टिट्यूएंट है? फंक्शनल। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा। तो अभी सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ये अल्कोहल है, मतलब ऑल सफिक्स इज ऑल। परंतु देखिए इस ऑल को हम जोड़ेंगे कैसे? अंग्रेजी में एक रूल है, अगर कोई पहले एक वर्ड है, ई हट जाएगा सर। ये वर्ड एप्पल है, आप जब ना एप्पल और ऑरेंज 2 शब्दों को जोड़ना चाहते हो एक साथ, तो फिर जब इसका एंडिंग वोवल से होता है और इसका बिगिनिंग वोवल से होता है, तो फिर जो है ना इसका लेटर एक कट करना पड़ेगा। ये अंग्रेजी का नियम है। जब दोनों जोड़ेंगे, इसका नाम क्या हो जाए पता है क्या? साथ जोड़ेंगे तो एप्पल ऑरेंज।
एप्पल ऑरेंज ऑरेंज एप्पल ऑरेंज बन जाएगा, तो ई कैंसिल हो जाएगा इस वर्ड में। ये इंग्लिश का रूल है। उसी प्रकार से यहाँ ब्यूटेन है, आई क्या आएगा, ऑल आएगा ना, OL। ये ऑल को जोड़ना है तो यहाँ पे O है, यहाँ पे ई है, तो क्या होगा, ई कट जाए। ओमिट हो जाएगा अंग्रेजी के हिसाब से। अब जो है मुझे नंबरिंग भी करना है। मैंने देखा यहाँ से 1 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है ना। सर सेकंड सर सेकंड प्रीफिक्स कैसे हटाए सर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आप ना पहले ये क्वेश्चन पे ही ध्यान दो, फ्यूचर में मत जाओ, ठीक है? मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आप फ्यूचर में मत जाओ, जो चल रहा है ना उस पे ध्यान दो बस। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सर शुरू इसी में सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है सर वो कैसे कैंसिल आउट हुआ? सेकेंडरी प्रीफिक्स सही है। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स बताओ तो, मैंने क्या बताया था सेकेंडरी प्रीफिक्स के? सेकेंडरी किसको बोलते हैं बताओ तो, क्या पढ़ाते हैं, किसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, जल्दी बताओ। अबे तो वही थ्योरी डिक से पढ़ते नहीं हो यार। सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं ना। और व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है नहीं उसको होते। सब्स्टिट्यूएंट। इस प्रिंसिपल चेन को सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये एक ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूएंट देन। वन पर्टिकुलर ग्रुप कैन बी आइदर ए सब्स्टिट्यूएंट और ए फंक्शनल ग्रुप। और कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं है यहाँ पे, तो जुड़ा ही नहीं है तो क्यों लूंगा उसका ना मैं। इससे जो भी थ्योरी में लिखा है ना आपको, वो सब थ्योरी पक्का है तो अप्लाई कर पाओगे जी। हथियार है तो चला पाओगे, हथियार ही नहीं चला नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये ऑल आएगा, पर नंबरिंग करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3 आता है, 2 लेंगे लोएस्ट नंबर, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नाम होगा। 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं ना। ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम है। बाकी हम कल एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।